ये इस किस्म का गिरा हुआ शख्स है, जो जिनके हाथों जो है अपनी बेटी ही महफूज नहीं है, तो सोसाइटी के और लोग क्या महफूज होंगे। तो ये चूना बिल्कुल लगा रहा था। मैं पहले ही शुरू दिन से मैं कह रहा था कि ये एक ड्रामेबाज है। तो ये मजीद और भी ये चूना लगाएगा, ये सीमा हैदर को भी चूना लगाएगा। लेकिन मोमिन मलिक वहां पर साहब गए और उन्होंने ये राज फाश किया कि ये इसने तो फाइल ही नहीं किया पावर। जब इसने पावर फाइल नहीं किया, तो ये सीमा की तरफ से ये कैसे बात कर सकता है? हिंदुस्तान की आवाम को चूना लगाया इसने कि मैं सीमा का वकील हूं। भाई, सीमा का वकील आप तब बनोगे जब आप वकालतनामे पे साइन करोगे, आप पावर पे साइन करोगे, फिर आपकी आवाज जो है वो सीमा की आवाज एक होगी। पूरी इंडिया की आवाम को इसने चूना लगाने की कोशिश की। वो जो रेपिस्ट थे, जिन्होंने धन धनाते एक वैशी जानवरों की तरह उसने रेप किया चलती हुई बस में दिल्ली में, तो उनको उसने बड़ी बचाने की कोशिश की और उसमें इस शख्स गलीज किस्म की ये बातें करता रहा, जिसमें इसने अपनी बेटी के नाम पर भी ये कहा कि मैं अपनी बेटी को आग लगा दूं, जो पेट्रोल डाल के आग लगा दूं। रोशन भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप आउट ऑफ सिटी भी हैं, तो फिर भी आपने शॉर्ट नोटिस पे हमेशा की तरह बड़ा टाइम दिया। लेकिन आज आपका टाइम जरूरी भी बहुत था। बहुत सारे लोग जी आपको जी मिस कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ये मामला एक्सपोज हुआ ये सारा, तो सबसे पहले बात ये होती है कि जब मुश्किल वक़्त में पहला स्टेप किसने लिया था? तो वो एक जो स्टार्ट किया गया, फिर उसके बाद लोग जुड़ते गए और एक कारवां बनता गया। तो लोग आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे कि रोशन अज़ीम साहब पता नहीं इस केस से पीछे हट गए हैं या चले गए हैं, या अभी वो इस टीम का हिस्सा है या नहीं है। हम तो यहाँ पे बताते रहते हैं कि ये सारा कोलैबोरेटिव वर्क हो रहा है, अंसार बरनी साहब, रोशन साहब, और ये उन्हीं के प्लान का हिस्सा है। जिस तरह से उन्होंने बताया था कि प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी और प्लान डी, तो ज़ाहिर-सी बात है आगे जाके और भी चीज़ें आएँगी। तो सर, आपको बहुत-बहुत वेलकम करते हैं। और मैं जिस जी, जी। जी, बात करें अपना रोशन भैया। थैंक यू फयाज साहब। मैं इस बात में और ऐड करता चलूं कि फयाज रामी भी इस टीम का हिस्सा है। कोलैबोरेटली हम सारा काम कर रहे हैं। और मुझे भी बड़े मैसेजेस और कॉल्स आए कि आप कहाँ हैं और नज़र नहीं आते हैं। तो मैं आप तमाम लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं एक प्रोफेशनल लॉयर हूं, वकील हूं। और पाकिस्तान की जो सुपीरियर कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पर मेरी प्रैक्टिस है। और हाई कोर्ट जो है पाकिस्तान की, तमाम वहाँ पर मेरी प्रैक्टिस है। हमारे पास पाकिस्तान में जो फ्लो है केसेस का वो इंतहाई तमाम ज़्यादा है। और हमारे पास जो केसेस जो रेगुलर लगते हैं, तो वो काफ़ी टाइम के बाद लगते हैं, कोई 2 महीने बाद, 3 महीने बाद रेगुलर केसेस की डेट्स लगती है। और हमारे पास जो जज साहिबान हैं, तो वो ये चाहते हैं कि हमारे सामने जो वकील साहब हमारे सामने पेश हो, वो वेल अवेयर हो रिगार्ड्स टू हिज हेड केस। अपने केस के मुतालिक वो वेल अवेयर हो और कानून के मुतालिक भी वेल अवेयर हो कि स्टेचू क्या कहता है, और जो पास्ट में प्रेसिडेंट्स रहे हैं जो सुपीरियर कोर्ट्स का, उस हवाले से वो क्या गाइड हमें करना चाहते हैं। इस हवाले से तो जज साहिबान की ये कोशिश रहती है माफ कीजिएगा। तो जज साहिबान की ये कोशिश रहती है कि हमारे सामने जो वकील आए वो वेल अवेयर हो। पाकिस्तान में जो वकील हैं उनकी एक कंपटीशन रहती है रिगार्ड्स टू द लॉ। वो लॉ के हवाले से बड़े कॉम्पिटेंसी अपनी दिखाने के लिए एक कंपटीशन रहती है, ये एक पॉजिटिव साइन है। तो इस हवाले से मेरे जो बल्क में केसेस लगना शुरू हुए, जिसमें सुपीरियर कोर्ट में, हायर कोर्ट में, कैपिटल सेंटेंस के अप्यूटल, जो अपील होती हैं, जो सिविल अपील होती हैं, सिविल रिवीजन्स होती हैं, उसमें मैं काफ़ी बिजी रहा। बल्क में जब आके केसेस लगे तो उसमें मुझे काफ़ी जो टाइम देना उनको पड़ा, इसलिए मैं तमाम सोशल साइट से दूर रहा। तो ये वजह थी, और कोई खास वजह नहीं थी। और मैंने 23 जो फरवरी है उससे पहले 3 दिन पहले मैंने ये मैसेज भी दिया था कि 23 के बाद मैं अपना टाइम जो है स्पेयर करूंगा आप तमाम लोगों के लिए। बड़ा आप लोग मिस करते हैं। और मैं भी हालांकि इस मीडिया से दूर रहा हूं, तो मुझे भी काफ़ी चीज़ों का अंदाज़ा नहीं था, लेकिन पता चल रहा था, जो मुझे खबरें आ रही थी, ये जो हमारी बातें चलती, जिसमें फयाज रामे साहब है, अंसार बरनी साहब है, शाहिद हुसैन साहब है और दीगर हमारे जो टीम के मेंबरान हैं, उनसे डिटेल बाखबर तो मैं रहता
था, लेकिन आम लोगों के साथ जो है जुड़ने में मुझे वो प्रॉब्लम हो रही थी इस वजह से। और कोई बात नहीं थी, इस टीम का हम हिस्सा हैं और सिर्फ रोशन अली अजीम नहीं है, कलेक्टिवली हम टीम का हिस्सा हैं। और क्योंकि हमारा जो इंटरेस्ट है वो कॉमन है, हम यही चाहते हैं कि जो सीमा हैदर है उसको मिसाली सजा मिले, बच्चे जो है एक रियल फादर जो है गार्जियन है उसके पास चले जाएं और सोसाइटी में ऐसा वाकया दोबारा ना हो जिससे पूरी सोसाइटी जो डिस्टर्ब हो जाए और प्रेसिडेंट बन जाए, जाके फिर सोसाइटी में ऐसे जो है गलत काम होना शुरू हो जाए। गुलाम हैदर के साथ हैं, इस केस के साथ जुड़े रहेंगे, आप लोगों के तमाम लोगों के साथ हैं, इंशाल्लाह साथ रहेंगे। जी, जी, बहुत शुक्रिया। जो लोग कुछ लोग नए भी ज्वाइन करते रहते हैं, तो मैं उन लोगों को बता दूं कि जब पूरे 4-5 महीने तक ये सिर्फ यूट्यूब की ज़िन्नत बना रहा और फिर सितंबर में अपना सबसे पहले ये किस्से रोशन अजीम साहब जिन्होंने गुलाम हैदर से राब्ता किया, कॉन्टैक्ट किया और उसकी कानूनी ज़िम्मेदारी का ज़िम्मा लिया और उसके बाद पाकिस्तान के तमाम इदारों को कम्युनिकेट किया। उस हवाले से भी मैं सवाल करूँगा। तो मेरा सवाल आपसे रोशन भाई ये है, अभी लेटेस्ट कार्रवाई आई है कि एपी सिंह साहब जो हैं, उनको किसी भी फोरम पे कोई तारुफ अटॉर्नी नहीं है सीमा हैदर के लिए। तो ये जो इसने पूरे 6 महीने लोगों को चूना लगाया, क्या लीगल पोज़ीशन आप जिस तरह से बता रहे थे कि अभी पाकिस्तान में वकीलों को बहुत ज़्यादा प्रिपेयर होना पड़ता है, टेक्स्ट तैयार करने पड़ते हैं, स्टैट्यूट ढूँढने पड़ते हैं, जजमेंट्स ढूँढनी पड़ती हैं, तो यहाँ पे तो पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं है, उसको वकील कहा जा सकता है कानूनी तौर पे या नहीं कहा जा सकता? देखिए, वो एक मशवरा है, वकील तो हम उसको तस्लीम नहीं करते हैं। उसकी मशवरे की जब वो बात इसलिए साबित हो गई जब उसने एक इंडिपेंडेंट कंट्री, एक सॉवरेन कंट्री के खिलाफ आके उसके अगेंस्ट नारे लगवाए उनके ही सिटीजन से। तभी हमें ये तस्लीम हमने कर लिया, हमने मान लिया कि ये कोई वकील नहीं हो सकता, कोई पढ़ा लिखा नहीं हो सकता है, ये कोई ड्रामेबाज, कोई जो मदारी या कोई मश्करी करने वाला जो है वो नौटंकी हो सकता है। इसलिए हमें पहले ही पता लग चुका था, इसलिए मैंने शुरू में ही कहा था कि इसको मैं वकील तस्लीम नहीं करता हूँ, ये नौटंकीबाज़ है, क्योंकि गुज़िश्ता 16 सालों से मैं एज़ अ लॉ प्रोफ़ेसर की जो ड्यूटीज़ है वो सरअंजाम दे रहा हूँ। मुल्क के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, डिफरेंट लॉ कॉलेजेस में पढ़ाता रहा हूँ। मुझे बड़ा अंदाज़ा है, मुझे बड़ा एक्सपीरियंस है, लॉ नोइंग जो बच्चे होते हैं या दीगर जो लॉयर होते हैं, उनका मुझे अंदाज़ा हो जाता है, पता चल जाता है, उनका जो एटीट्यूड होता है, उनका बिहेवियर होता है, उनका जो कंडक्ट होता है, उनका जो टुवर्ड्स द लॉ जो नॉलेज होती है, उसका पता लग जाता है। तो इस शख्स को मैंने पहले ही कहा था कि ये कोई वकील नहीं है, नौटंकीबाज़ है, कि क्योंकि इसको जो इंटरनेशनल लॉ, जो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की इसको कोई तालीमात हासिल नहीं है, इसको लॉ ऑफ मोरालिटी का पता नहीं है, लॉ ऑफ एथिक्स का पता नहीं है। इसने एक सॉवरेन कंट्री के खिलाफ जाके नारे लगाए, तो हम इसको वकील तो नहीं कह सकते। वकील जो होता है वो लॉ नोइंग होता है, उसको जो दुनियावी तालीमात होती है उस पर उबूर होता है, उसको जितने भी लॉ होते हैं, चाहे वो इंसानों के बनाए लॉ हो, चाहे वो नेचुरल लॉ हो, चाहे वो कस्टमरी समाज के बनाए कानून हो, उस पर उनको उबूर हासिल होती है। इसीलिए वकीलों को कहते हैं कि ये क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर सोसाइटी है, इसको क्रीम ऑफ सोसाइटी कहते हैं, इसको द प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स भी कहा जाता है, इसलिए कि ये जो है ये पूरी सोसाइटी का क्रीम होता है। अब इस शख्स का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना ये झूठ बोलता है, कितनी ये अदाकारी करके, नाटंकी करते हुए ये बातें करता है, इसका तो हमें पहले ही पता लग चुका था, ये झूठा इंसान है। तो इसने चूना लगाया पूरे 1 अरब 40 करोड़ अवाम और पाकिस्तान की जो 25-30 करोड़ अवाम है, कोई लगभग कोई 2 अरब की आबादी को इसने चूना लगाया है। तो इसका तो एहतसाब किया जाए, इसका सोशल बायकॉट किया जाए। इसने पहले भी एक मर्तबा निर्भया केस में पूरी इंडिया की आवाम को इसने चूना लगाने की कोशिश की। वो जो रेपिस्ट थे जिन्होंने धन धनाते एक वहशी जानवरों की तरह इसने रेप किया चलती हुई बस में दिल्ली में, तो उनको उसने बड़ी बचाने की कोशिश की और उसमें इस शख्स गलीज़ किस्म की ये बातें करता रहा, जिसमें इसने अपनी बेटी के नाम पर भी ये कहा कि मैं अपनी बेटी को आग लगा दूँ, जो पेट्रोल डाल के आग लगा दूँ। ये इस किस्म का गिरा हुआ शख्स है, जो जिनके हाथों जो है अपनी बेटी ही महफूज़ नहीं है, तो सोसाइटी के और लोग क्या महफूज़ होंगे। तो ये चूना बिल्कुल लगा रहा था। मैं पहले ही शुरू दिन से मैं कह रहा था कि ये एक ड्रामेबाज़ है। तो ये मज़ीद और भी ये चूना लगाएगा, ये सीमा हैदर को भी चूना लगाएगा।
ये सचिन मीणा को भी चूना लगाएगा। तो यही है कि इसका कोई पावर उसमें नहीं है। मोमिन मलिक साहब को हम सलाम पेश करते हैं। हमारी जो पाकिस्तान से आवाज बुलंद होती थी लॉ की, जो फयाज रामे कानून के मुतलिक आवाज बुलंद करता था, जो रोशन अली अजीम जो कानून की आवाज बुलंद करता था, वो दो आवाजें अब जो है एको बन के इंडिया की तरफ जो है मोमिन मलिक की सूरत में आई है। और मोमिन मलिक वहां पे बातें करता है। हमें तो लॉ का पता है, अगर हमें एक्सेस मिल जाता मुझे और फयाज रामे को, तो हम हिंदुस्तान जाके पहले हम कोर्ट फाइल देखते, हम कोर्ट फाइल पे जब जो वकील होता है उसका कोर्ट फाइल पर पहले जो है कोर्ट का नाम लिखा जाता है, फिर उस कोर्ट के नाम के नीचे जो अक्यूज पर्सन होता है, मुद्दई का नाम लिखा जाता है, उसके बाद अक्यूज पर्सन और जो कंप्लेनेंट होता है उसका नाम लिखा जाता है, उसके पीछे वकील का नाम लिखा जाता है। इस केस को डिफेंस कौन कर रहा है, इस केस को प्रोसीड कौन कर रहा है। हम तो पहले जाते ही हम ये फाइल देखते कि भाई इस केस को प्रोसीड कौन कर रहा है। लेकिन हम तो बदकिस्मती से पाकिस्तान में थे, हमें एक्सेस नहीं थी हिंदुस्तान में। लेकिन मोमिन मलिक वहां पर साहब गए और उन्होंने ये राज फाश किया कि ये इसने तो फाइल नहीं किया पावर। जब इसने पावर फाइल नहीं किया तो ये सीमा की तरफ से ये कैसे बात कर सकता है। हिंदुस्तान की आवाम को चूना लगाया इसने कि मैं सीमा का वकील हूं। भाई सीमा का वकील आप तब बनोगे जब आप वकालतनामे पे साइन करोगे, आप पावर पे साइन करोगे, फिर आपकी आवाज जो है वो सीमा की आवाज एक होगी। अब सीमा की आवाज आपकी आवाज एक है नहीं, आप अपनी तरफ से मौकूफ देते रहे। तो ये एक गलत काम है, ये चूना लगाया है। समाज को ये चाहिए, हिंदुस्तान के अवाम को ये चाहिए कि इसका सोशल बाइकआउट किया जाए। जैसे उन्होंने निर्भया केस में धोखा दिया पूरी हिंदुस्तान की समाज को, तो अभी भी इसने धोखा दिया है। अब निर्भया केस में इसने एक और भी धोखा दिया समाज को। वो ये धोखा दिया, जो रेपिस्ट थे उन रेपिस्ट के ये घर जाता है, वो तमाम रेपिस्ट को जो अपने भाई बनाता है, और रेपिस्ट की जो बीवियां होती हैं उनको अपनी बहनें बनाता है, ये अपने राखी बंधवाता है। फिर इनके घर में आना जाना शुरू हो जाता है, फिर अपनी माँ उनके घर भेजता है, फिर उनकी रेपिस्ट की बीवियां इनके घर आती है। हम रेस्पेक्ट करते हैं जो रेपिस्ट की बीवियां हैं या माँ हैं, हम उनके रेस्पेक्ट करते हैं, उनका कोई कसूर नहीं है। हम इंटेंशन की बात करते हैं एपी सिंह की कैसे जो है इस केस को मीडिया मेन स्ट्रीम पे लाने के लिए, मीडिया में हीरो बनने के लिए उसने उनकी जो लोग थे जो अभी वो मर चुके हैं उनकी बीवियों का इस्तेमाल किया कि ये मेरे बहनें जो माएँ हैं बहनें हैं। जब उनकी डेथ हो गई, केस खत्म हो गया, उनको बहनों का रिश्ता खत्म हो गया, उनकी माँ का रिश्ता खत्म हो गया, अल्लाह खैर चला। अब ये सही वो सेम पैटर्न जो है वो इस्तेमाल करते हुए सीमा हैदर के केस में आया है। जाता है सीमा के घर, मैं तुम्हारा केस लूंगा, केस चलाऊंगा, सीमा को भाई बनाता है, बहन बनाता है, राखी आती है, फिर सीमा के घर में अपनी माँ भेजता है, फिर सीमा के घर में अपनी बीवी भेजता है, सीमा के घर में अपनी जो है अपने बच्चे भेजता है। आप देखेंगे सेम पैटर्न इसने जो है ना यूटिलाइज किया है। एपी सिंह ने फिर चूना लगाने की कोशिश करता है, लेकिन इस मर्तबा, पहले तो कोई और वकील था, लेकिन इस मर्तबा एपी सिंह का जो है वो बुरा वक्त शुरू हुआ है, क्योंकि एपी सिंह के सामने फयाज रामे है, एपी सिंह के सामने मोमिन मलिक साहब है, एपी सिंह के सामने रोशन अली अजीम है। इसलिए इसका चूना जो है हम लगने नहीं देंगे किसी भी सूरत में।